देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। हमारे हिसार के विधायक बड़े सूधे हैं, कमल गुप्ता जी। उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे, मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी फाड़ ले गए। मेरे साथ साथ खट्टर जी की, विज जी की, इनकी और कुर्सी चली। मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे। उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त। मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं नड्डा जी से मिलके आया और आकर मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा करी कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जाके रोहतक से चुनाव लड़ लो। पता है चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने मुझे क्या कहा कि दोबारा जा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेरी तरफ से कह दे, बोल दी 5100 पेंशन कर दो, हम एक भी सीट हरियाणा की जनता के लिए नहीं लड़ रहे। मैं रात को 1 बजे जाके दिल्ली उनसे मिलके आया, उनको कह के आया। पर साथियों, एक चीज बता सकता हूं, इस पंडाल में बैठा एक एक साथी का हौसला देख के ये मैं चौधरी अजय सिंह चौटाला जी को विश्वास दिला सकता हूं कि हम 11 महीने में इसी हौसले के साथ चुनाव पे गए थे। 15% वोट प्रदेश के आपकी चाबी को मिले थे। और आज भी कह देता हूं, आप हमारी हुई जिम्मेवारी लगाते रहो। पिछली बार तो 10 थे, इस बार 50 से ऊपर विधायक लेके आने का काम। मगर हिसार के साथियों से कहना चाहूंगा कि इसी मैदान में मुझे तारीख भी याद है, 18 मार्च थी। आज से 10 साल पहले सरदार प्रकाश सिंह बादल जी अपना आशीर्वाद देने मेरे नामांकन पे आए थे। और जब मैंने आपसे आग्रह किया था कि साथियों, जितने चुनाव मेरे सामने लड़ रहे हैं सारे 55 पार हैं, कहा था नहीं कहा था? मैं 25 का था। आज मैं 35 का हो गया। सारे कितने के हो गए? सबका आखिरी चुनाव है। एक बार घेर दो, दोबारा मौका नहीं आने दूंगा। मेरा निवेदन है, 1.5 महीने 2 महीने में जैसे ही चुनाव की नीति लग जाए, इन
इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज से मैदान में उतरने की जरूरत है। मैं फैसला चौधरी अजय सिंह चौटाला जी पे छोड़ता हूं। आप ये चर्चा करो सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जिलों के अध्यक्षों से, पार्टी के सभी सेलों के अध्यक्षों से, और चर्चा कर जो आप निर्णय लोगे, सभी सीटों पे लड़ना है। लोकसभा का चुनाव 2 सीटों पे लड़ना है, लोकसभा का चुनाव, या लोकसभा का छोड़ के सिर्फ विधानसभा की तैयारी करनी है। एक एक साथी खड़ा होकर आपका पूरा साथ देने का काम। मगर एक चीज बता देता हूं, अभी आ रहा था तो एक पत्रकार साथी का मोबाइल पे मैसेज आया, विश्वास मत सरकार ले रही थी हरियाणा की नहीं। उसका आया, हुड्डा साहब ने कहा है कि पहली बार हुआ कि विधायक विप के बाद बाहर गए। हुड्डा साहब आके तो देखो हम क्यों बाहर यहां बैठे हैं। और ये जलसा कोई आज का नहीं, 25 दिन पहले का रखा हुआ था। मैं कहा मोदी जी हरियाणा आ रहे हैं, और मैं कहा सीएम साहब की अगर बड़ाई कर दी ना तो भैया मेरे साथ ही जाओगा। और बड़ाई भी ऐसी करी कि मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घुमा करते थे, चटाई पे सोया करते थे। मनोहर लाल जी, अब एक चीज मैं सीख गया, मैं किस्मत वाला हूं। 4 साल पहले दिल्ली के चुनाव में मैं स्टेज पे गया, प्रधानमंत्री जी का जलसा था, भाषण दे रहे थे। उनने बात कही थी, मेरे बहुत ही ऊंचे दोस्त, मैं कहा भाई 4 साल काट दिए। मगर मैं पत्रकार साथियों को कहूंगा, उस दिन की वीडियो निकालो, 1-2 की और बढ़ाई करके गए थे। मेरानी गुड़गांव वाले का, फरीदाबाद वाले का, या और 2-3 मंच पे थे, किसका नंबर कटेगा। और ये जो ओहदे हैं, पद हैं, जैसे ही कल मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया, मेरे पास एक सरकारी गाड़ी थी, 3 वो पुलिस की गाड़ी थी, और एक चंडीगढ़ कोठी थी। सरकारी तो 3 ही थे। मेरे जिला अध्यक्ष बैठे हैं हिसार के, जींद के, भिवानी के। मैंने कभी रेस्ट हाउस में तो सोने का काम नहीं किया, मेरे कोई पीड़ा नहीं है। जैसे पद मुक्त हुआ, सारे जवान बुलाए, सारा ड्राइवर स्टाफ बुलाया। मैंने कहा भाई जाओ और जिसके साथ ड्यूटी लगे उनकी सेवा करो। पर मैं कहा जाते जाते एक दुआ कर जाना कि अगली बार इससे बड़े काफिले में वापस लौटोगे। देखो राजपाट बदलते कैसे बदलती है चीजें। मैं शायद 5-1 दिन पहले हलकों की मीटिंग लेके गया था इस रैली के। हमारे हिसार के विधायक बड़े सूधे हैं, कमल गुप्ता जी, उनके कई होर्डिंग लगे हुए थे। मेरे साथ साथ उनका नंबर कट गया और एमसी वाले ऐसे आज सारे होर्डिंग भी पाड़ ले गए। साथियों एक चीज और बोलूंगा, आज मैं आ रहा था रास्ते में मनोहर लाल जी के सरकारी होर्डिंग खूब लगे हुए थे। आने वाले टाइम में देख लेना, फोटो लगानी है भी नहीं मिलेंगे। और मैं हुड्डा जी को जरूर एक चीज बोलूंगा, जो प्रयास आपने 4.5 साल करे, ये हमारे 2-3 दाएं बाएं हो रखे हैं, इन पे विश्वास ना कर लियो। ये तो मेरी हिम्मत है, 4.5 साल जेल लिया।
आपकी उम्र में तो ये झटके भी सहन नहीं होंगे। और ये वादा मैं आज डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी को कर देता हूं कि चाहे नारनौंद हो चाहे बरवाड़ा हो, जो जनता ने जननायक जनता पार्टी पे विश्वास किया था उससे फालतू हमने काम कराया और आगे उससे ज्यादा विश्वास के साथ आपके हवाले दोनों सीटें भी जीत कर रहेंगी। मैं तो आज आपके बीच में यही कहने आया था कि मेरा ना तो मनोबल टूटा ना हौसला टूटा, ना मेरे को तोड़ पाएंगे। अगर आप लोग साथ खड़े हो तो 2 महीने रह गए, अच्छों का हौसला तोड़ने का काम जरूर कर पाएंगे। और मैं तो अब स्टेज पे आया था, अनूप जी स्माइल दे रहे थे। मैं कहा अनूप जी बंदिशें टूट गई इसलिए खुश हो, कहता हाँ। सरकार में तो कई चीज होया करती है, बोल भी नहीं सकते। आज मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे पिंजरे से चिड़िया आजाद होती है ना, आज कहीं ना कहीं वो एक पत्थर जो था, जो जिम्मेवारी थी वो हटी, वो बोझ कम हो गया। और जैसे पहले संघर्ष किया था उससे ज्यादा संघर्ष के साथ लोकसभा में भी चाबी जाएगी और विधानसभा का ताला भी चाबी खोलने का काम करेंगे।